एवं विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अतुल्य भारत डेली न्यूज एजेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य भारत डेली न्यूज एजेंसी और मैं हूं हेमलता नामदेव। कबीरधाम जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय किसानों व युवाओं के साथ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी शक्कर कारखाना पंडरिया में हाथों में शक्कर के थैली लिए विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं के साथ 7 सूत्रीय मांगों पर एमडी के नाम ज्ञापन सौंपे। आपको बता दें, एक और गुरुवार को भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पंडरिया के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। जल्द भुगतान न होने एवं सभी मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी, मैं संजय वर्मा हूँ। पिछले मैं 7 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। पिछले जनवरी महीना में मेरे को फिर बोला गया है कि आपका काम बंद करा दिया गया कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते हम लोगों को ये सब कराया जा रहा है। उसके बाद पुनः दबाव के कारण हमें बुलाया गया। उसके बाद जून महीने में मेरे को फिर बंद करा दिया गया। उसके बाद फिर पुनः कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण मुझे बुलाया गया। 1 जुलाई का मेरा काम फिर चालू हो गया था और 10 जुलाई को मेरे को फिर पुनः बंद करा दिया गया है। ऐसे और हम शिकायत करते हैं जिन 4-5 लोगों को, जिन 5-4 लोगों का, उसके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। क्या है उसके खिलाफ, क्या कुछ? वही मैटर है सी मनरेगा वाले, जिस मैटर से हमें निकाला गया है उसी मैटर में सिर्फ 50-60% यहाँ लोग काम करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। हम लोग 5-6 लोगों का नाम दिया था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। सेम रीजन से हमें निकाल गया गया। 3 बार हो गया मेरे को कंटिन्यू यहाँ से निकाला जा रहा है। तो आप उसको लिखित रूप में बताए हैं कि ये है करके, उसका मतलब पूरा जानकारी निकाल के दे दिया? प्रूफ नहीं दिया है, वही बोलते हैं कि आपको मनरेगा के मीटर से निकाला गया है। और ये जो मेरा खांगली था 4,440 रुपये, उसको मैं जनपद में जाकर पटा दिया हूँ। उसके बाद भी मेरे खिलाफ कार्रवाई इन लोग करते हैं राजनीतिक दुश्मनी के चलते। हमन युवा कांग्रेस के माध्यम से क्षेत्रीय जिन अपन मुद्दा है भोरमदेव कारखाना लेके किसान के जो काम है ओला हम लेके आज ज्ञापन दे हैं। हमारा मुख्य विषय है कि मेंटेनेंस के नाम आज यहाँ भ्रष्टाचार के खेल हुआ थे। आज कारखाना बंद है, मेंटेनेंस की कार्य भी नहीं होते। दिसंबर 2023 से लेकर अभी तक जुलाई तक बीजेपी के कार्यकर्ता ला यहाँ सेट किए जाते, ओखर हमन विषय लेके आए हैं काबर के शासन प्रशासन के पैसा ले मन दुरुपयोग करत है। दूसरा जो यहाँ के 6 साल 5 साल जो काम किए है ओला बाहर निकाला थे, जो गरीब किसान के बेटा है। आज बीजेपी अपन चहते मन ला यहाँ सेट करे जाते, अपन युवा मोर्चा कार्यकर्ता मन ला यहाँ सेट करे जाते। किन मुद्दों को लेकर यहाँ प्रदर्शन? आज भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर में हम लोग किसान के जो प्रमुख मांगे हैं, मुख्य मांग जो है किसानों का जो बोनस राशि नहीं मिला है, रिकवरी की राशि नहीं मिली है और जो गन्ना का मूल भुगतान राशि है वो नहीं मिला है, उसकी मांग को लेकर के आज हम लोगों ने एमडी के नाम जीएम सर को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और साथ में किसानों के लिए प्रतीक्षालय है, स्नानागार है, बैठने के लिए चबूतरा है, किसानों को शक्कर देने की मांग हम लोगों ने किया है। लगातार किसानों को सुविधा के लिए हम लोगों ने अपनी मांग में रखा है और कर्मचारियों के लिए भी हम लोगों ने मांग रखा है। जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है उसकी जांच किया जाए और पूर्व में जो काम कर रहे थे उनको कारखाना के द्वारा काम में बुलाया जाए। ये मांग 7 सूत्री हम लोग का रहा है और हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम सब किसानों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये ज्यादा नहीं, आधा केजी की थैली है। ऐसा कई थैली हम लोग लेके आए हैं। उसमें साफ साफ लिखाया हुआ है बाजार का महंगा शक्कर प्रबंधन को भेंट। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए कि शक्कर कारखाना हमारे जिले में 2 ठो है। वो दोनों शक्कर कारखाने में इतना गंदगी फैली हुई है, अधिकारी राज चल रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। किसानों के लिए बना शक्कर कारखाना, शेयर धारक जो यहाँ के किसान है उनको मालिक कहा जाता है, उन्हीं के पैसे से ये शक्कर कारखाना तैयार हुआ है। उनको जो उनका हक का चीज है वो शक्कर मिलना, एक बोरी शेयर धारकों को वो नहीं दे पा रहे हैं यहाँ के प्रबंधक और प्रशासन।
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से खाली केवल और लोग ये बात बोलते हैं कि हम किसानों की हितैषी हैं, किसानों की हितैषी हैं। आप सभी देख सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि हम लोग को थैली लेके आए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, यहाँ प्रदर्शन करने के लिए। थैली उनको दिया गया है और साथ में रिकवरी की राशि भी नहीं मिल रही है। वो रिकवरी की राशि के लिए हमारे सभी किसान लोग आपस में 1 रुपया चंदा किए हैं। हम सभी चंदा करने के बाद हमारे युवा साथी उसको 100 रुपए में कन्वर्ट करके एक लिफाफे में डाल के हमारे प्रबंधन को सौंपे हैं कि रिकवरी आप नहीं दे पाओगे तो हम ही दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को कितना लूटा जा रहा है। और साथ ही में उसी किसान के बच्चों को रिकवरी नहीं मिल रहा है, शक्कर नहीं मिल रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। उनके जो बच्चे यहाँ काम करते आए हैं उनको ही नौकरी से निकाला जा रहा है और ये कह दिया जा रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कारखाने में किस प्रकार का राजनीति चल रहा है। यहाँ का जो अधिकारी है, यहाँ के जो एमडी है, ये सब जानकारी होने के बावजूद यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं सीधा आरोप एमडी के ऊपर लगाता हूँ और यहाँ के हमारे क्षेत्रीय मंत्री के ऊपर लगाता हूँ और जिला प्रशासन के ऊपर लगाता हूँ कि यहाँ जो गंदगी फैलाए हुए हैं या जो गंदा राजनीति किया जा रहा है किसानों के बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ, उसे रोक दिया जाए। अन्यथा युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और हमारे समूचे किसान विंग के पदाधिकारी उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। आगे की क्या नीति रहेगी? निश्चित रूप से हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन देने के बाद इनको समय दिए हैं, जितने दिन तक इन्होंने सोच विचार कर लें 1 हफ्ते के अंदर। अगर हमको लगता है कि हम संतुष्ट नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है, फिर हम भी फ्री हैं, ये भी फ्री हैं। हम लोग अपना संवैधानिक तौर पर जो विरोध प्रदर्शन होता है उसको हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ का घेराव करेंगे, यहाँ पर जो जो हमसे करते बनेगा वो करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे ताकि किसानों की आवाज हम बुलंद कर सकें। जो बीजेपी के लोगों को यहाँ जॉब दिया जा रहा है उसमें किसका षड्यंत्र मानते हैं? देखिए, सीधा सीधा बात है कि जब से सरकार बदली है तब से इनकी नीति और रीति ये हो गई है कि अपने कुछ कार्यकर्ताओं को, अपने कुछ नेताओं को यहाँ पर काम दिया जाए। तो ठेका भी वही कर रहे हैं। अभी नया ठेका श्रमिक भी पूरे बदले गए हैं, उनको दे दिया गया है। उसके साथ में जो अंदर का जो सिल्क और अनसिल्क काम होता है, जो कुशल और अकुशल मजदूर होते हैं, उसमें भी इनकी अपनी तरीके से चल रही है कि कुछ कार्यकर्ताओं को ही इसमें घुसाया जाए, उनको फायदा पहुंचाया जाए। और खास तौर पर चिन्हांकित किया जा रहा है कि हाँ, ये फलाने गांव का, ये ढकाने गांव का है, यहाँ पर बीजेपी को वोट कम मिला है, यहाँ पर कांग्रेस को वोट ज्यादा मिला है। ऐसे ऐसे गांव से कार्यकर्ताओं को टारगेट करके निकाला जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या नाम है? मोर नाम है जलेश साहू, खड़ौदा कला। मैं यहाँ के शक्कर फैक्ट्री के शेयर धारक हूँ। क्या मुद्दे लेके यहाँ आए थे आप लोग? हमन यहाँ एकर स्थिति आए हैं कि यहाँ हमार किसान मन के ना तो बोनस मिले थे, ना रिकवरी दे थे, साथ ही साथ जिन किसान मन ला मिलना रही से शक्कर, वो शक्कर ला भी मन नहीं देते। अतक महंगाई जे नहीं है तो शक्कर हमला किसान ला पिछले देते रही हमें, आज वो शक्कर नहीं मिला थे तो शक्कर मिलना चाहिए। साथ ही एक और निवेदन रही से हमार किसान की तरफ से कि शेयर धारक के ये फैक्ट्री, शक्कर फैक्ट्री, तो ना तो कोई किसान ला विश्वास में लाए, ना कोई प्रकार के शेयर धारक की मीटिंग करें, ना तो कोई यहाँ के हिसाब किताब है। केवल यहाँ कर्मचारी अधिकारी के मतलब राज चलत है, ये हिसाब से किसान मंगला जिन है ये सब चीज हमला ये लगी से विरोध करा था निखर कि हमला किसान मंगला ये बोनस, रिकवरी, साथ ही हमारे जिन शक्कर मिला था इसे, ये सब चीज हमला मिलना चाहिए। काबुल से अधिकारी साहब कब तक मिल चाहिए या कार्रवाई कब तक करेंगे? यहाँ पता होने के बाद भी एमडी साहब यहाँ से उपस्थित नहीं है और जेएम जिन ओखर स्टेट अधिकारी है ओखर से बात हुई से, और जब ये प्रकार की कोई सूचना रही से तो एमडी साहब ला रहना चाहिए, किसान के बात या कोई भी बात लेके आते वो सुनना चाहिए। तो ये प्रकार के इधर मन में जो है एक प्रकार के यहाँ किसान के लिए कोई प्रकार के ना बात सुनने वाला है ना कोई काम करने वाला है। 2-4 मुद्दे हैं, जैसे भुगतान के लिए जो है वो थोड़ा सा संवेदनशील है कि भुगतान कब होगा करके, जिसपे हमारे तरफ से बताया गया है कि एफआरपी का कुछ मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़ के आसपास का जो भुगतान शेष है, बाकी रिकवरी का भुगतान जो है वो अब जल्द से जल्द किया जाएगा। जैसे जैसे शक्कर बिकेगा वैसे उस हिसाब से भुगतान किया जाएगा। और अभी नया कितना भर्ती लिया है सर अभी फैक्ट्री में, और पुराना कितना थे? टोटल आंकड़ा क्या है और अभी रेगुलर कितना है? तो प्रबंध संचालक सर ही बता पाएंगे, एमडी सर ही बता पाएंगे क्या है क्या नहीं। आज बाहर गए ना, आज जब आएंगे तब बात करेंगे। पॉइंट वाइज भुगतान का है। दूसरा है किसान प्रतीक्षालय, तो हमारा वो भी अंडर प्रोसेस में है। किसान प्रतीक्षालय हमारे जगह चिन्हित कर लिया है। जानकारी नहीं पूछ रहे,
उन पर जो बोला गया है उसमें किसान प्रतीक्षालय के लिए है ना, और तीसरा है आपका शेयर स्थानांतरण के लिए है, तो उसके लिए भी जो है वो चल रहा है। और वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया और अवकाश हम लोग बता दिए, बस वही सब है, 2-4 पॉइंट है और कुछ नहीं। उसमें जब जवाब दे रहे थे तो ये भी बता दीजिए कि शेयरधारियों को जो शुगर वितरण किया जाता है, जो पैकेट भी वितरण किया जाता है, वो अभी तक नहीं हुआ। उसके संबंध में उसमें आपको पूछे हम क्या कारण है? वो क्या है कि शासन स्तर पर होता है, इसका डिसीजन मेकिंग जो होता है वो शासन स्तर पर होता है। हमने हमारे तरफ से जो बोर्ड की जो अपना अनुमोदन है वो लेके हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अब वहाँ से ऊपर से शासन स्तर पर जैसे ही उसका आएगा, बाकी हमारे तरफ से तैयारी पूरी है, जैसे ही उधर से आता है अप्रूवल हम उसको वितरण करेंगे। बिल्कुल लाभांश की राशि भी लगभग 50 करोड़ रुपये बाकी है, उसके भुगतान के संबंध में भी हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। लगभग 7 महीना हो गया किसान अपने भुगतान के लिए लगातार दर फैक्ट्री में आ रहा है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का सही आश्वासन नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जब से ये सरकार अभी बदली हुई है, कांग्रेस की सरकार थी, अभी भाजपा की सरकार है, यहाँ जितने भी पुराने ठेकेदार थे, लेबर ठेकेदार थे, सबको एक एक करके चिन्हांकित कर करके उनको अलग किया जा रहा है। आज ये हमारा जो मांग था, 3 प्रमुख मांग था, जो भुगतान 25 करोड़ रुपये बकाया है उसका भुगतान तत्काल किया जाए। लाभांश की राशि, रिकवरी की राशि जो लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास है, उसका भी भुगतान किया जाए। और जिन लेबर ठेकेदारों को निकाला गया है उन्हें तत्काल नया कार्यादेश जारी किया जाए ताकि वो लोग अपना काम कर सकें। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, 32 करोड़ रुपया बकाया है। 12 जनवरी 2024 को नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि ने शक्कर फैक्ट्री का दौरा किया था और यहाँ के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि तत्काल भुगतान किया जाए। आज 6 महीने को हो रहे हैं कि तत्काल भुगतान का आशय मैं जानना चाहता हूँ कि तत्काल भुगतान करने का आशय क्या है। अभी तक तो उनको भुगतान नहीं हुआ है और जैसा कि अधिकारियों से चर्चा हुई है, उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले लगभग 2 माह भी यह भुगतान नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग ने ज्ञापन दिया है, अगर हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। ताज़ा एवं विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अतुल्य भारत टेली न्यूज एजेंसी।